दोस्तों इन दिनों हमारी धरती से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। दोस्तों जब किसी इंसान को धरती से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में भेजा जाता है और वो अपने गंतव्य में पहुंचने के बाद यानी अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है, तो आप सोच सकते हैं उसे कैसा फील होगा। दोस्तों दरअसल भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स को 5 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाया गया है ताकि वो वहां लंबे समय तक रहकर रिसर्च कर सके और वहां उन्हें रहने की सारी सुविधाएं दी गई है। 5 जून को नासा ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को बोइंग के स्टार लाइनअप स्पेस शटल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा था। तो यहाँ जान लेना ये आवश्यक है कि बोइंग स्पेस शटल बनाने वाली एक कंपनी है। 10:52 पर स्पेस शटल ने उड़ान भरी और 4 घंटे के उड़ान के बाद ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए। दोस्तों जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे तो वो काफी खुश थे और वहां उपस्थित पहले से अंतरिक्ष यात्री जो थे उनसे गले मिल रहे थे और डांस करके अपनी एंजॉय का इजहार कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी ये खुशी गायब हो गई जब उन्हें पता चला कि वो जिस स्पेस शटल्स के कैप्सूल से आए हैं उसमें हीलियम लीक हो रहा है। दोस्तों हीलियम एक ऐसा गैस है जो स्पेस शटल या रॉकेट्स में हीट को कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है और इनका प्रयोग हीट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जब कोई भी स्पेस शटल अंतरिक्ष से वापस धरती पर आती है तो वो धरती के वायुमंडल से टकराती है जिसमें काफी मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे कि काफी हीट प्रोड्यूस होता है। इसी हीट से बचने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है इन स्पेस शटल्स और रॉकेट में। दोस्तों अब यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्पेस शटल में बिना हीलियम के मैनेजमेंट के या उसे बिना ठीक किए स्पेस शटल वापस धरती पर नहीं आ सकता और ऐसी स्थिति में सुनीता विलियम्स वहां फंस गई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून को धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे और उन्हें 8 दिन बाद यानी 13 जून को वापस धरती पर आना था। लेकिन अंतरिक्ष पहुंचने के बाद उनका स्पेस शटल खराब हो गया और 4 जगह से हीलियम गैस लीक होने लगी। इस स्थिति में उनकी वापसी की तारीख को बढ़ाकर 22 जून कर दिया गया। फिर 22 जून को भी वापसी की तारीख टल गई और इसे फिर 26 जून कर दिया गया। बाद में 26 जून की तारीख भी टल गई और जुलाई के पहले सप्ताह में एक नई डेट देने की घोषणा नासा के द्वारा किया गया। यानी अभी तक सिर्फ और सिर्फ तारीख ही दिया जा रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंस गए हैं जो कि हमारी धरती से काफी दूर है। लेकिन दोस्तों नासा ने बताया है कि सुनीता विलियम्स की वापसी की तारीख अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और सारी संभावनाएं अभी जिंदा है और उन्हें वापस लाया जा सकता है। दोस्तों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं वहां पहले से काफी अंतरिक्ष यात्री मौजूद थे और वो उन सबके साथ खुश हैं और अच्छी तरह से हैं और उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उन्हें पूरी संभावना है कि उन्हें वापस ले आया जाएगा। नासा का कहना है कि जो भी टेक्निकल खामी है, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसे दूर कर लिया जाएगा और हीलियम के लीकेज को रोक दिया जाएगा और इसके लिए उनके पास पर्याप्त समय है और स्पेस शटल में पर्याप्त फ्यूल भी है। कुछ अन्य परिस्थितियों में नासा अमेरिका के ही एलन मस्क की मदद ले सकता है जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं और वो लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए ले जाते हैं। यानी एलन मस्क चाहे तो सुनीता विलियम्स को वापस ला सकते हैं। इसके अलावा नासा चीन, रूस और जापान जैसे देशों की भी सपोर्ट ले सकता है जो कि अंतरिक्ष की यात्रा में काफी आगे तक पहुंच गए हैं और इन्हें किसी दूसरे कैप्सूल या स्पेस शटल को अंतरिक्ष में भेजकर वापस लाया जा सकता है। तो अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है और इसे क्यों बनाया गया है। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए हमेशा से जाया करते थे, लेकिन अंतरिक्ष बिल्कुल खाली है, शून्य है, निर्वात है और वहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो वहाँ लंबे समय तक नहीं रह पाते थे और अपने रिसर्च कामों को पूरा नहीं कर पाते थे और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए लंबे समय तक रहने की आवश्यकता थी। इसी कारण से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया ताकि वो वहां लंबे समय तक रह सके और वहां उन्हें रहने की सारी सुविधाएं मिल सके और वो लंबे समय तक वहां रिसर्च कर सके। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों को रहने के लिए, सोने के लिए और वहां अपना दैनिक नित्य कार्यक्रम करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। वहां उन्हें बेडरूम दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए जिम भी होता है और भी बहुत सारी सुविधाएं होती है जो कि किसी इंसान को लंबे समय तक रहने के लिए या अपना लाइफ जीने के लिए आवश्यक होता है और ये सारी सुविधाएं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है। दोस्तों ये जो आप बैकग्राउंड वीडियो में देख रहे हैं यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अमेरिका के नासा, जापान, रूस, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बनाया है। इस स्पेस स्टेशन पर इन देशों का मालिकाना हक है। दोस्तों इसे हमारी धरती से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बनाया गया है। दोस्तों धरती से अंतरिक्ष में इतनी दूर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ले जाकर इसे बनाया गया है जो कि एक काफी खर्चीला प्रोसेस है। दोस्तों मटेरियल का पहला खेप 20 नवंबर 1998 ईस्वी को धरती से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में पहुंचाया गया था
और इस तरह से लगभग 100 बार मटेरियल्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया, तब जाकर यह स्पेस स्टेशन बन पाया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 160 बिलियन डॉलर के खर्च से बनाया गया है, जो कि इंसान द्वारा बनाया गया सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बन जाने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ जाने की शुरुआत हो गई और वो वहाँ लंबे समय तक रहने के लिए सक्षम हो गए। जब भी अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाना होता है तो वो स्पेस शटल के द्वारा जाते हैं। जब वो स्पेस शटल के द्वारा जाते हैं और स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं तो वो स्पेस स्टेशन के एक भाग से चिपक जाता है, यानी स्पेस शटल स्पेस स्टेशन के किसी एक भाग से, जो एक खास भाग होता है, उससे चिपक जाता है और इसके अंदर से एक दरवाजा खुलता है, जिस दरवाजे के माध्यम से अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती की लगातार परिक्रमा करते रहता है और इसकी परिक्रमा करने की गति 28,135 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि एक काफी तेज रफ्तार है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 24 घंटे में धरती की 16 बार परिक्रमा कर लेता है। दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन की लंबाई 109 मीटर है और ये सौर ऊर्जा से संचालित होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिनसे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होता रहता है और सूर्य की अच्छी ऊर्जा इन्हें मिलती रहती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 बेडरूम है और यहाँ एक जिम भी है, जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री कसरत करते रहते हैं। इसके अलावा इसमें एक खिड़की भी है, जिससे अंतरिक्ष यात्री बाहर का नजारा देख सकते हैं। दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन की उम्र 2031 तक है। इसके बाद ये काम करना बंद कर देगा और इसे समुद्र में गिरा दिया जाएगा। यही कारण है कि चीन, रूस, जापान और भारत नए स्पेस स्टेशन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत के इसरो ने कहा है कि 2030 तक भारत नया स्पेस स्टेशन बना लेगा, जो भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। दोस्तों, अब हमारे देश की आन बान शान सुनीता विलियम्स के बारे में और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी को अमेरिका की यूक्लिन में हुआ था। सुनीता विलियम्स के पिता डॉक्टर दीपक पांड्या थे। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पांड्या थे, जो गुजरात के मेहसाना में रहते थे और पेशे से न्यूरो एनाटोमिस्ट थे। बाद में ये अमेरिका चले गए और वहां बोनी पांड्या नामक महिला से विवाह कर लिया और वे अमेरिका में ही बस गए। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले अमेरिका की नौसेना में थी और इन्हें 3000 घंटे से अधिक विमान उड़ाने का अनुभव था। 1998 ईस्वी को सुनीता विलियम्स को एस्ट्रोनॉट चुना गया। 59 साल की सुनीता विलियम्स 2 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा चुकी हैं। पहली बार इन्होंने 2006 में अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी और 195 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताए थे। 2012 में दूसरी बार वो स्पेस पर गई और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 127 दिन बिताए। कुल मिलाकर सुनीता विलियम्स ने 322 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड था, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड टूट गया है। भारत सरकार ने सुनीता विलियम्स को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया है। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें दी गई जानकारी से आपका ज्ञानवर्धन होता हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।